दोस्तों टुडे माय वॉइस इज़ नॉट दैट गुड, तो एक्सक्यूज़ मी फॉर द वॉइस। चलिए हम शुरू करते हैं अपनी पावर बीआई का थर्ड क्लास। आप इस तरीके से पावर बीआई को शुरू कर लेंगे और जब ये आपका डेस्कटॉप आएगा इसको आप क्रॉस कर देना। वी डोंट नीड दैट बिकॉज हम लॉगिन से नहीं जा रहे हैं, ठीक है। अब तक हमने सीखा था कि हम एक्सेल की शीट को और एक CSV फाइल को यानी टेक्स्ट की फाइल को किस तरीके से इंपोर्ट करते हैं। दोस्तों आज हम इंपोर्ट करने का एक नया तरीका ढूंढेंगे, एक और मेथड को वर्कआउट करेंगे। चलिए हम गेट डाटा पे जाते हैं होम टैब के अंदर और यहाँ पे मोर पे हम क्लिक कर देते हैं जिससे कि हमारे सारे ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। हमने मोर को क्लिक कर दिया, इट्स प्रोसेसिंग। तो आपका एक ऑप्शन आएगा फोल्डर, तो आपको फोल्डर के ऑप्शन को क्लिक करना है। जैसे ही आप फोल्डर के ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो इसके बाद आपसे वो एक पाथ पूछेगा, ठीक है। आपको किसी भी फोल्डर का एक पाथ देना है। दिस इज आवर पाथ फ्रेंड्स। मोर पे जाके गेट डाटा पे मैंने दोस्तों अपना पाथ दे दिया। जैसे मैंने पाथ दिया तो हमारी पावर क्वेरी के नाम से एक अलग से विंडो खुल जाएगी दोस्तों। इस पावर क्वेरी की विंडो के अंदर आप कोई भी एडिटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम सीखेंगे कि कैसे हम फोल्डर के थ्रू डाटा को यूज़ करते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट दोस्तों कि अब आज हम 10 लाख से ज़्यादा रोज़ पे काम करने वाले हैं, ताकि आपको ये आइडिया लग जाए कि पावर बीआई कितना ज़्यादा यूज़फुल है। चलिए अब हम यहाँ पे शुरू करते हैं, हम इस डाटा को ट्रांसफॉर्म करते हैं। अभी डाटा हमारा सारा आ चुका है पावर क्वेरी के अंदर। अब हम इसके अंदर डाटा के अंदर छोटी छोटी चीज़ों को अपडेट करेंगे। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे जो एक्सटेंशंस हैं TXT के, 2 TXT की फाइल हैं और 2 XLS की फाइल हैं। XLS की फाइल के अंदर कोई डाटा नहीं है तो हमें उनको रिमूव करना पड़ेगा, राइट। और जो TXT की फाइल है इसके अंदर एक में एक्सटेंशन हमारा लोअर केसेस में है और एक में हमारा अपर केसेस में। दोस्तों पावर बीआई केस सेंसिटिव होता है और हमें यहाँ पे लोअर केसेस में रखना है। तो लोअर केस के लिए क्या करेंगे, हम एक्सटेंशन में जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और यहाँ पे कर देंगे हम लोअर केसेस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम ऊपर एक्सटेंशन में जाके राइट क्लिक करेंगे और फिर ट्रांसफॉर्म में क्लिक करके हम लोअर केसेस में चले जाएंगे। इस तरीके से हमारे लोअर केसेस हो चुके हैं। लोअर केस होने के बाद हमने ऊपर फिल्टर को सिलेक्ट किया और XLS को हटा दिया और हमने ओनली TXT को रखा। जैसे ही हमने TXT को रखा वो दोनों फाइलें हमारी हट गई। हमारे पास बाय डिफॉल्ट जो डाटा है वो हमारे इस वाले कॉलम में है, जो हमारा मेन डाटा है। बाकी जो डाटा है इसमें हमारा कोई डाटा नहीं है, कोई रिकॉर्ड्स नहीं है हमारे पास, तो हम बाकी फाइलों को डिलीट कर देते हैं। उसका भी तरीका क्या है कि हम रिमूव कॉलम्स, हम यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं, देन रिमूव कॉलम्स, राइट। हमने रिमूव अदर कॉलम करी है सो दैट कि जो हमारी सेलेक्टेड रोज है और सेलेक्टेड जो कॉलम्स है वो हमारे पास अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे दोस्तों एक ऊपर 2 एरो का निशान आ रहा है। बेसिकली ये आपका कंबाइंड फाइल्स करने का तरीका है। आपने देखा होगा कि हमने जो डाटा की फाइल ली उसके अंदर 4 फाइलें थी, 2 TXT की फाइल थी, 2 हमारी XLS की फाइल थी, यानी कि एक्सेल की फाइल थी। एक्सेल की दोनों फाइलें हमने हटा दी थी बट हमारे पास 2 TXT की फाइलें थी। तो इसके थ्रू आप उन दोनों फाइलों को मर्ज कर सकते हो दोस्तों। अभी हम दोनों फाइलों को मर्ज कर लेते हैं। पावर क्वेरी आपके लिए खुद ही फाइल को मर्ज कर देगा। दिस विल गिव यू एक न्यू फाइल, राइट। अब यहाँ पे हमारे पास जो टैब है वो हम यूज करना है, जो सेपरेटर यूज करना है वो यूज करना है टैब का, ठीक है। हमारी फाइल के अंदर टैब है, ठीक है। और टैब को मैंने जैसे यूज किया मैंने इसको ओके कर दिया। एक सेकंड का टाइम लग रहा है दोस्तों। अब आपने देखा कि पावर क्वेरी ने आपके लिए यहाँ पे डाटा पूरा दोनों फाइलें आपकी मर्ज कर दी है, ठीक है। और हमें सबसे पहला स्टेप क्या करना है, यहाँ पे डेट का कॉलम सेट करना है।
क्योंकि हमारे पास जो ऊपर जो फिल्टर्स है कि जहाँ नंबर्स लिखे हुए हैं यहाँ पे हमारा शो हो रहा है 1 2 3, दैट इज राइट। एंड नेम ऑफ द प्रोडक्ट में ABC लिखा हुआ है, दैट इज राइट। एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव में क्योंकि नाम है तो ABC लिखा हुआ है, दैट इज राइट। बट यहाँ पे हमारे क्या लिखा हुआ है डेट्स में ABC, और जबकि हमें डेट में क्या करना चाहिए, हमें करना चाहिए इसको हमारा डेट आना चाहिए, राइट। बट ये क्योंकि टेक्स्ट की फॉर्म में आ रहा है, तो आपको याद होगा लास्ट टाइम हमने एक ऑफसेट कॉन्सेप्ट किया था ऑप्शन में जाके, राइट। हम गए, हमने इसको सिलेक्ट किया, फाइल में गए, ऑप्शंस में गए, देन फिर ऑप्शन सेटिंग्स में जाके फिर हम ऑप्शंस में गए, और यहाँ पे हमने रीजनल सेटिंग्स में गए दोस्तों। आई होप आपका ये स्टेप आपको क्लियर होगा। हम रीजनल सेटिंग में जाके हमने इसको कर दिया इंग्लिश अमेरिका, यानी कि US से। थोड़ा नीचे है, नीचे जाना पड़ेगा हमको, यूनाइटेड स्टेट्स। जैसे हम यूनाइटेड स्टेट्स में गए हमने इसको ओके कर दिया। ठीक, अब हम डाटा को अपने को चेंज करेंगे। ये डाटा को हमने चेंज कर दिया डेट्स के अंदर, रिप्लेस करना। तो आपका पूरा डाटा जो है अब डेट्स में आ चुका है। तो आपने यहाँ पे आपने देखा कि ये हमारे सारे स्टेप्स हैं जो अब तक हमने यूज करे हैं, करेक्ट। आपको सारा ये स्टेप सारे क्लियर हैं। एक बार हम देख लें हमारी टोटल कितनी रोज हैं। ये रोज हमारे पास बहुत ज्यादा हैं, करेक्ट। ये मोर देन 10 लाख रोज है हमारे पास, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। अब तक हमने जो स्टेप किया है वो क्या स्टेप किया है, हमने एक फोल्डर को ब्राउज किया है और उसके अंदर से हमने XLS की फाइलों को हटा दिया है और TXT की फाइलों को रखा है, और TXT की फाइल में हमने लोअर केस सेलेक्ट किया है। उसके बाद हमने अपने डाटा को, डेट्स को सेट किया है, डेट्स को ठीक किया है। अब हम अपनी फाइल को यहाँ पे आके क्लोज कर देते हैं, क्लोज एंड अप्लाई, ठीक है। जैसे क्लोज एंड अप्लाई करेंगे तो पावर क्वेरी के अंदर जो हमने वर्कआउट किया हुआ है वो सारा हमारा डैशबोर्ड पे आ जाएगा। नाउ सी, आपका डाटा दोस्तों यहाँ पे आ चुका है, करेक्ट। अब इस डाटा को यहां से हम देख भी सकते हैं। अब आप देखेंगे कि नीचे आप देखिए कि अब लिखा हुआ है 11,68,377 रोज। इतनी रोज पे आप अभी आज की डेट में काम कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आज हम थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे पावर BI में हम डाटा की हेल्प से डैशबोर्ड रेडी करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, विजुअलाइजेशन, जो आपको सेंटर में यहाँ पे एक पोर्शन दिख रहा होगा, ठीक है। आज हम इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। हमारी इस फाइल के अंदर क्या क्या चीजें हैं, हमारी इस फाइल के अंदर क्या क्या चीजें हैं, एक हम फिर से देख लेते हैं जिससे कि हमें डाटा मॉडलिंग करने में थोड़ा ईजी रहेगा। देखिए हमारे पास यहाँ पे एक तो डेट का कॉलम है, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट है और रिवेन्यू है। हमारे पास टोटली 4 चीजें हैं कि किस सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ने कौन सी डेट पे कौन सा प्रोडक्ट कितने का बेचा, करेक्ट। तो हमारे पास ये कंटेंट है और इसके ऊपर हमें आज हम डाटा मॉडलिंग का थोड़ा सा विजुअलाइजेशन करेंगे। चलिए हम रिपोर्ट में जाते हैं। रिपोर्ट में जाने के लिए सबसे पहले सपोज हमने लिया क्लस्टर चार्ट, ठीक है। आपका एक क्लस्टर चार्ट आपका रेडी हो गया, करेक्ट। अब इसके अंदर हमने डाटा लिया, सपोज सबसे पहले हमने लिया डेट्स का, करेक्ट। अब डेट में हम इसमें अभी ओनली ईयर ले लेते हैं सो दैट हम ईयर के बेसिस पे थोड़ा और अच्छे से समझ पाए, करेक्ट। अब आप देख पा रहे हैं, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं, करेक्ट। और हमने सेकंड में अपना कर लिया सेल्स वैल्यू, सेल्स वैल्यू। तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि 2015 में हमारी कितनी सेल्स थी और 2016 में हमारी कितनी सेल्स थी। ये हमारे पास डैशबोर्ड में रेडी हो गई, राइट। चलिए अभी हम इसको थोड़ा सा साइड में करते हैं, अभी हम कुछ और भी ट्राई करते हैं। हमने जैसे यहाँ पे चार्ट लिया एक आपका दिस वन, ये चार्ट है आपका दिस वन, क्लस्टर कॉलम चार्ट। क्लस्टर कॉलम चार्ट में हमने फिर से डेट लिया, डेट में हमने ईयर लिया, देन हमने इसके अंदर रिवेन्यू और सेल्स रिप्रेजेंटेटिव दोनों को क्लिक कर दिया। तो आपने क्या देखा, आप इस चीज को अब ढंग से देखिए कि हमारे पास यहां पे आपके पास रिप्रेजेंटेटिव वाइज
राइट, रेवेन्यू आ चुका है। आप इस रेवेन्यू कहीं भी क्लिक कर सकते हैं, आपको रेवेन्यू मालूम चल जाएगी। करेक्ट। चलिए, ये हमारा सेकंड चार्ट हो गया। ठीक, अभी हम एक और चार्ट बनाते हैं जिससे कि थोड़ा सा और आपको इस चार्ट के अंदर थोड़ी और आपको ब्यूटी नजर आनी शुरू हो जाएगी। हमने यहां पे लिया एक डेट का चार्ट। देखिए दोस्तों, अब यहां पे हमारी डेट्स आ चुकी है सारी। करेक्ट। अब इस डेट को हम अभी यूज करते हैं ईयर्स में। करेक्ट। अब ये हमारा एक किस्म से एक स्लाइसर बन गया। अभी मैं थोड़ा इसको बड़ा करता हूं ताकि आपको अच्छे से नजर आए। एक चीज देखिए, यहां पे आपका ये एक स्लाइसर बन गया। अब इसमें डैशबोर्ड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है, कोई भी फिगर आप किसी भी साल की सेलेक्ट करेंगे, जैसे मैंने 2016 सेलेक्ट किया। करेक्ट। तो ऑटोमेटिकली मेरे जो डैशबोर्ड बने हुए थे उसमें 2016 की फिगर आ गई। अगर मैंने सपोज 2015 सेलेक्ट किया तो मेरे पास 2015 की फिगर आ गई। करेक्ट। यानी कि आप डैशबोर्ड के अंदर कोई भी एक फिगर सेलेक्ट करेंगे, कोई भी एक सिलेक्शन या कोई भी एक फिल्टर सेलेक्ट करेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली पूरा डैशबोर्ड आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है। अभी हम कुछ और छोटी छोटी जगह प्रैक्टिस करते हैं इसके ऊपर। हमने एक टेबल बनाई, दिस इज लाइक ए मैट्रिक्स, और हमने इसमें डाल दिया आपका सेल्स वैल्यू, प्रोडक्ट एंड सेल्स पर्सन। तो व्हाट यू फाइंड, आपने क्या देखा यहां पे दोस्तों? आपने देखा कि हमारा सेल्स रिप्रेजेंटेटिव वाइज, प्रोडक्ट वाइज और हमारी इसमें टोटल रेवेन्यू आ गई है। करेक्ट। कई बार हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी टोटल रेवेन्यू आ जाए, ओनली रेवेन्यू रहे। तो आपने सपोज कहीं भी सेलेक्ट कर लिया डैशबोर्ड पे और आपने सेलेक्ट कर लिया यहां पे रेवेन्यू को, तो आपके पास ओनली रेवेन्यू आ गई दोस्तों। करेक्ट। इस तरीके से आप डाटा को विजुअलाइज कर सकते हैं। ठीक है। अब यहां पे मैं आपको एक और नई अमेजिंग चीज बताने वाला हूं दोस्तों। देखिए क्या होता है, अभी हमने जो सिलेक्ट किया था वो 2015 का डाटा था और 2016 का डाटा था। करेक्ट। अब मान के चलिए कि हमारे पास सेल्स की यही डाटा 2017 का भी है। ठीक है। और अगर हम उस डाटा को आज की डेट में दोबारा से इसके अंदर अपलोड करते हैं तो क्या हमें ये सारे स्टेप्स दोबारा करने पड़ेंगे क्या? इस चीज के लिए हम दोबारा से उसी स्टेप को दोबारा से फिर देखते हैं। मान के चलिए ये हमारा पावर बीआई का फोल्डर है जहां से हम डाटा को हमने एक्सट्रैक्ट किया था क्लास 3, और ये हमारे पास 2017 का डाटा है। तो मैंने इस डाटा को कॉपी किया और उसी डाटा के अंदर मैंने इसको पेस्ट कर दिया जिससे हमने अभी डाटा फोल्डर को सेलेक्ट किया था, और मैंने इसको बंद कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब दोबारा से अपनी पावर बीआई की विंडो पे जाते हैं। यहां पे जाने के बाद मैं अपने डाटा के फोल्डर पे गया और राइट क्लिक करके मैंने इसको रिफ्रेश कर दिया, और जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया तो कंप्यूटर ने जो पावर बीआई है, इट्स अ वेरी पावरफुल टूल, इसने उस 2017 के डाटा को उसी पैटर्न पे दोबारा से आपके साथ मर्ज करना शुरू कर दिया है। अभी दोस्तों हम बिल्कुल पावर बीआई का बेसिक चीजें सीख रहे हैं। नाउ यू सी, आपने देखा कि यहाँ पे हमारे पास 2017 की इंफॉर्मेशन भी आ गई है। अब अगर आप करेक्ट, आपको ये क्लियर हो गया? तो इस तरीके से आपको सारे स्टेप्स दोबारा करने की जरूरत नहीं है। जो स्टेप्स आपने 2015 और 2016 के जब फोल्डर को आपने ब्राउज किया था उस मूवमेंट पे आपने किए थे। इस तरीके से आप पावर बीआई के अंदर विजुअलाइज करके अपना एक बहुत अच्छा डैशबोर्ड बना सकते हैं। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अभी आपने अगर जैसे आप रिपोर्ट्स में जाएंगे तो आप देखेंगे कि इस मूवमेंट पे हमारे पास 16 लाख रोज हैं, यानी कि इतने हैवी डाटा पे आप काम कर रहे हैं और इसका प्रोसेसिंग टाइम इतना कम होता है कि आपको उसका पता ही नहीं चलेगा कि कितने कम टाइम में आपने इतना बेहतरीन डैशबोर्ड रेडी कर लिया है। दोस्तों आपको हमारी ये क्लास कैसी लगी प्लीज आप हमें कमेंट में बताइए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस कोर्स को स्प्रेड करिए, ताकि हमारा टारगेट है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पावर बीआई लेके जाएं ताकि वो अपने करियर में अच्छी ग्रोथ हासिल करें। थैंक यू दोस्तों।